प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं निशानंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ से आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अनुच्छेद लेखन के विषय में बताया था और अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर हमने चर्चा की थी। और उससे संबंधित जितनी बातें भी मैंने बताई थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसी ढंग से अनुच्छेद लिखना आरंभ भी कर दिया होगा। परंतु आज का हमारा जो विषय है वो अनुच्छेद लेखन की तरह ही एक गद्य की एक अन्य विधा है जिसे कहते हैं पत्र लेखन। तो वास्तव में पत्र लेखन है क्या? पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन द्वारा व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसके पश्चात बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि पत्र जो है वो कितनी तरह के होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अब कक्षा 9वीं में आपने अनौपचारिक पत्र के विषय में तो पढ़ा ही होगा। तो अनौपचारिक पत्र वास्तव में होते क्या हैं? अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों तथा परिवार के सदस्यों को लिखे जाते हैं। और जो औपचारिक पत्र होते हैं, ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्यों को, संपादकों को, सरकारी व अन्य कार्यालयों के अधिकारियों तथा व्यापारियों को लिखे जाते हैं। तो ये तो हुआ औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में अंतर। अब अनौपचारिक पत्र तो हम कक्षा 9वीं में कर चुके हैं, लेकिन कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में केवल औपचारिक पत्र ही हैं। तो आज हम औपचारिक पत्र के प्रारूप के विषय में ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया कि औपचारिक पत्र जो है वो प्रधानाचार्यों को भी लिखे जाते हैं, संपादकों को लिखे जाते हैं और विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों को भी लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र में जो प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा जाता है उसके प्रारूप पर चर्चा हमने कक्षा में की थी। लेकिन अन्य अधिकारियों को वो पत्र कैसे लिखे जाते हैं उनके प्रारूप पर चर्चा हम आज करेंगे। जैसे सबसे पहले संपादक को किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है उसके प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट, उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले पत्र भेजने वाले का जो पता है वो लिखा जाता है। अब पत्र भेजने वाले का पता अगर तो दिया गया है तब तो हम वही लिखेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो हम अपना पता जो है उसकी जगह पर परीक्षा भवन लिखेंगे। और अगली लाइन में हम शहर का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर हमने अगर परीक्षा भवन लिखा है तो नीचे हम शहर के नाम पर ब्लैंक अर्थात उसे खाली छोड़ देंगे, जैसे डैश 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 शहर, और उसके बाद हम पूर्ण विराम लगा देंगे। उससे अगली लाइन में हम दिनांक अर्थात डेट या तिथि को लिखेंगे। उससे अगली लाइन में हम जिसको पत्र लिखना है हम उसका, उस अधिकारी का, वो अधिकारी कहाँ पर काम करता है, शहर का नाम, ये सब कुछ लिखेंगे। अब जैसे संपादक को हमने पत्र लिखना है तो दिनांक की अगली लाइन में हम लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय, और वो कौन से पत्र, समाचार पत्र का संपादक है हम उसका नाम भी लिखेंगे। चाहे कोई भी हम लिख सकते हैं, जैसे दैनिक सवेरा, जैसे पंजाब केसरी या नव भारत टाइम्स। और वो समाचार पत्र जो है वो कहाँ से छपता है उस शहर का नाम भी हम लिख सकते हैं, जैसे नई दिल्ली है या कोई किसी भी शहर का नाम हम लिख सकते हैं। उसके पश्चात हम अगली पंक्ति में विषय को लिखते हैं, विषय जो हमें दिया गया होता है। उस विषय को लिखने के पश्चात हम अगली पंक्ति में महोदय या श्रीमान जी लिखते हैं। महोदय या श्रीमान जी लिखने के पश्चात हम 3 पैराग्राफ में अपने विषय को स्पष्ट रूप से लिखते हैं। अब 3 पैराग्राफ में जब हम अपने विषय को लिखते हैं, जो हमें जो विषय दिया गया होता है, अब उस पैराग्राफ में हमें, जैसे पहले पैराग्राफ में तो हमें अपने बारे में बताना होता है, दूसरे पैराग्राफ में हमें जो समस्या होती है उस पर चर्चा करनी होती है, उसके विषय में लिखना होता है, और तीसरे पैराग्राफ में हमने समाप्ति करनी होती है। जिस समस्या के बारे में हमने उसमें बताया होता है उस समस्या की तरफ एक बार दोबारा से हम इशारा करते हैं और उस समस्या के समाधान के बारे में भी उनको दोबारा से
आग्रह किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पत्र जो है वो 3 पैराग्राफ में लिखकर समाप्त कर दिया जाता है। 3 पैराग्राफ में विषय को स्पष्ट तथा प्रभावशाली लिखना चाहिए। विषय या समस्या को स्पष्ट करके पत्र को समाप्त कर देना चाहिए और उसके पश्चात जैसे ही पत्र समाप्त हो गया हम लिखेंगे धन्यवाद, धन्यवाद या फिर धन्यवाद सहित। और उसके पश्चात जिसने पत्र लिखा है यानी कि जो प्रार्थना करने वाला है, या तो हम लिखेंगे प्रार्थी या हम लिखते हैं भवदीय। भवदीय के पश्चात अगली लाइन में हम लिखते हैं, अपना नाम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं कि अगर तो वहाँ पर जैसे प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न आ गया है और वहाँ पर किसी का नाम दिया गया है तो हम वही नाम लिखेंगे, लेकिन अगर नाम नहीं दिया गया है तो उस नाम की जगह पर हम क ख ग लिख देते हैं और हमारा पत्र जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये तो एक तरह का पत्र हुआ। अब दूसरी तरह का पत्र जो है उसका प्रारूप है जैसे शिकायती पत्र। शिकायत जो है वो किसी भी कार्यालय के अधिकारी को की जा सकती है। अब इसके लिए भी इसका जो प्रारूप या फॉर्मेट है वो भी पहला जो पत्र हमने किया है उसी के अनुसार ही है। जैसे सबसे पहले ऊपर परीक्षा भवन ही आएगा, उसके पश्चात अगली लाइन में हम ब्लैंक अर्थात डैश 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 करके शहर लिखेंगे। उसके पश्चात अगली लाइन में दिनांक और फिर सेवा में, और जिस अधिकारी को भी हम पत्र लिख रहे हैं उस अधिकारी का नाम लिखेंगे और उसके पश्चात शहर के नाम के आगे भी हम ब्लैंक अर्थात डैश 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 शहर लिखेंगे। उसके पश्चात विषय और फिर महोदय, और 3 पैराग्राफ में हम अपने विषय को स्पष्ट रूप से लिख देंगे और अंत में जैसे ही पत्र की समाप्ति होगी तो हम धन्यवाद या धन्यवाद सहित कह देते हैं और उसके पश्चात प्रार्थना करने वाला अर्थात हम उसकी जगह पर भवदीय या प्रार्थी लिख सकते हैं, और नाम की जगह पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी जगह पर हम लिखेंगे क ख और ग, और इसके पश्चात पत्र की समाप्ति कर दी जाती है। तो बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि पत्रों के जिस प्रारूप के विषय में मैंने आपको समझाया है आप उस पर ज़रूर ध्यान दोगे। ठीक है, और उससे संबंधित पत्रों को आप पढ़ोगे भी और प्रारूप को याद करने की कोशिश भी करोगे। धन्यवाद।